हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, सो ये हम देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट वही लोग करें जिनको पेड रीडिंग चाहिए होगी। ठीक है, पेड रीडिंग मतलब कि उसके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वही लोग कांटेक्ट करें। ठीक है, और जिनको पेड रीडिंग लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि उनकी वाहियात चीज़ें मैं सुनने वाली नहीं हूँ। ठीक है, और एक बात और, जो लोग व्हाट्सएप नंबर पे भद्दी भद्दी चीज़ें भेजेंगे या फिर कुछ ऐसी बातें लिख करके भेजेंगे या फिर गाली गलौज करेंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक, मैं आपको बता दे रही हूँ, सख्त कार्रवाई होगी उनके ऊपर। मैं आपको पहले से वार्न कर दे रही हूँ, जो लोग वैसे घटिया हरकत करेंगे उनके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लूँगी। ओके, चलो, ये कुछ लोगों को बताना ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग होते हैं घटिया किस्म के लोग। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। चलो, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स। चलो, यहाँ पे कार्ड आ गया है मेरे पास, चैरियट का कार्ड, फर्स्ट कार्ड। वाओ बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। ट्रू फीलिंग्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। सो ट्रू फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी जगलिंग करते हैं। ये पर्सन, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जिसको आपके पर्सन जो है ना आपको क्लियर वे में बोलते नहीं हैं कि ये आपका साथ चाहते भी हैं या फिर आपका साथ छोड़ देना चाहते हैं। ये क्लियर होके नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते होंगे। आप लोग नोटिस करना कि अगर आप बोलते होंगे कि हाँ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये ना बोलते होंगे ना हाँ बोलते होंगे, कुछ नहीं। ठीक है, बस मुस्कुरा के चल दिए, है ना। तो इस तरह की है यहाँ पे आपके पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन को खुद कन्फ्यूज़न है। ये पर्सन खुद ही जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को ये पर्सन क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, आपके साथ आगे बढ़ने का। आपके साथ जो है ना इस पर्सन को चाहिए रिलेशन। ठीक, यहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपके पर्सन को, बट ये पर्सन जो है ना यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये जगलिंग कर रहे हैं, जगलिंग हो रही है। इनकी कन्फ्यूज़न ही जो है ना इनको जगलिंग के रास्ते पे लाके खड़ी कर रही है। कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। या तो कोई इनका मतलब कि फैमिली मैटर है या फिर आपके पर्सन का मुझे नज़र आता है कि एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन अपने फाइनेंस में, अपने करियर में इसमें बिज़ी हैं, जिसकी वजह से इनका और आपका, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पर्सन आखिर क्लियरली बोलता क्यों नहीं है, चाहता क्या है ये मुझसे, है ना। तो ट्रू फीलिंग्स आपको पता नहीं है कि ये पर्सन मुझसे प्यार भी करता है कि नहीं करता है। ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, लेकिन क्या है, यही है कन्फ्यूज़न। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आपके साथ जो इनका टाइम स्पेंड हुआ है, जो ये टाइम स्पेंड करते हैं आपके साथ, उसके बारे में ये पर्सन काफ़ी डीपली थिंकिंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन का दिखता है
चैरियट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, ठीक। और कुछ लोग ऐसा दिख रहा है जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन का ऑन ऑफ करना होता होगा। तो ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है आपके साथ आने की, ये पर्सन को रिलेशनशिप चाहिए, इस पर्सन को ज़्यादा थिंकिंग है, ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। इसके साथ ही ये पर्सन अपने रिलेशनशिप पे वर्क भी करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। इस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेकर के, बस इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेकर के, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। आपसे खुद तो कुछ देना नहीं है लेकिन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो इनका मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे इन कार्ड से देखते हैं, ठीक है। ये क्या आपके लिए जो इनकी ट्रू फीलिंग्स है वो क्या है, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ओके। ओके, नंबर 16 का कार्ड है, नंबर 4 का कार्ड है, ठीक है। नंबर 4 अगेन अचीवमेंट, नंबर 7 स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, ओके। 2 कार्ड्स, ठीक है, देखते हैं। ओके, नंबर 3 का कार्ड है एंड नंबर 7 का कार्ड है, यानी कि फिर से यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी दिखती है, आपकी एनर्जी यही दिख रही है। गाइस, जिनको भी मेरी हेल्थ की जो है ना, हेल्थ के बारे में जाना था, मैं बता दूँ उनको कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप लोग के प्यार आशीर्वाद की वजह से मैं जो है ना अभी स्वस्थ फील कर रही हूँ। और आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मैं जो है ना अभी ठीक हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने जो है बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, थैंक यू। तो चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है इनकी ट्रू फीलिंग्स। देखो, ये पर्सन आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपके लिए। जैसे कि होता है ना कि हम किसी को खो नहीं सकते, चाहत नहीं होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसे खोने की चाहत, खोने का जब आता है ना तो दिल सन सा हो जाता है, यानी कि एकदम आदमी ठहर सा जाता है। तो आपके पर्सन जो है ना बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप किसी के साथ जाओ, और ये पर्सन जो है आपको भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना अलग होने से डरते हैं। यहाँ पे इनको लगता है कि शायद हम अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना ये पर्सन अलग होने से डरते हैं, और इनकी फैमिली का कुछ इश्यूज हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप से काफ़ी जेलस रखते हैं, और इनको पता है कि हाँ वो लोग कौन है, ठीक। तो इसकी वजह से ये पर्सन जो है ना यहाँ पे डरते हैं, ठीक। और यहाँ पे ऐसा दिखता है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है आपके साथ एक घर बनाना, ठीक है। आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना, ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहो, लाइफ टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, लाइफ टाइम जो है एक दूसरे के लिए जियो, ठीक। यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बताते हैं, और ये पर्सन का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। ये पर्सन जहाँ है, ठीक है, जहाँ है वहाँ पे आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, ठीक। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन का कि इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपके लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आपको लेकर के ये पर्सन सीरियस है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, मैंने पहले भी कहा कि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको उतना मिला नहीं। तो वो आपकी किस्मत है। अब इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपने जो है ना बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस पर्सन ने कुछ दिया नहीं है। सो अब जो है ना यहाँ पे अब इस पर्सन को समझ में आ चुका है, और ये पर्सन जो है ना देने वाले हैं। यानी कि क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपको जो है यहाँ पे रिवॉर्ड देना, ठीक है।
आपने जितना इक्वल गिव एंड टेक, मतलब कि आपने जितना एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में वो काबिले तारीफ़ है। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि हाँ इस पर्सन को जो है ना, इस पर्सन के जैसा मुझे कोई और पर्सन नहीं मिल सकता है, और तब ये पर्सन जो है ना आपके लिए यहाँ पे एक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है आपका साथ चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग, सो ऐसा भी मुझे नज़र आता है। ठीक, चलो और कार्ड्स देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। ठीक है, ओके, विक्ट्री, वेरी नाइस। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पे इन एंड यांग का कार्ड है। ठीक, एंजाइटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके साथ। यहाँ पे विक्ट्री, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री पाना, अपने रिलेशनशिप में हर एक सक्सेस को पाना। यहाँ पे ये पर्सन डरते हैं, इस पर्सन को एंजाइटी होती है। आपसे दूर होने से पहले जो है ना ये पर्सन घबरा जाते हैं और दूर होना नहीं चाहते हैं। काफ़ी परेशान रहते हैं ये सोच कर कि जब हम दोनों अलग होंगे, जब वो मेरी किस्मत में नहीं हुआ या नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो ये पर्सन कभी कभी रातों को सो नहीं पाते हैं, इनको एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है जो भी आप दोनों के बीच में हुई हैं चीज़ें, ठीक, उसको साझा करना चाहते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना अब इनको समझ में आ गया है कि इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने एफर्ट्स जो डाले हैं उतने इन्होंने एफर्ट्स डाले नहीं हैं, और अब इनको डालना होगा। इनको लगता है कि हाँ अब मुझे डालना चाहिए, अब मुझे डालना होगा एफर्ट्स, क्योंकि एफर्ट्स ना डालने की वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए। सो एफर्ट्स तो डालने होंगे। आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन को ज़रूरी है एफर्ट्स डालना। ये पर्सन जो है ना इसको समझ में आ गया, इस पर्सन की इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं कि हाँ आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, आप नहीं डालोगे तो आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। इस पर्सन की जो है ना यहाँ पे इंट्यूशंस इनको गाइड करती हैं, और इसके साथ ही ये पर्सन को पता है कि इनको बैलेंस बनाना होगा। मैंने पहले से ही कहा कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग। तो यहाँ पे देखो ट्विन फ्लेम जर्नी अगेन यहाँ पे आ गई मेरे पास। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम के साथ अपने डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है आपके साथ रहना। ठीक, लेकिन इनके अंदर डर है आपसे अलग होने का। ठीक है, ये डरते हैं अलग होने से। ठीक, सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, फिर कैंडल वैक्स रीडिंग होगी अगली रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।